एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजाब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह बकरा की चंद आयत। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समना क़लीला बिआयाती समना क़लीला व इय्याया फत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाह,
ماشاءاللہ ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں آیاتوں کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی. آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن, ترجمہ کنز العرفان. اے یعقوب کی اولاد, یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا, اور میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا عہد پورا کروں گا, اور صرف مجھ سے ڈرو, اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے, وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے, اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو, اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو, اور مجھ سے ہی ڈرو. اللہ اکبر. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے, آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں, کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمن بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ ختم رسول مکی مدنی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے. سرکار دو جوان پر, سرکار دو جوان پر سب کا درود گئے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول, اے ختم رسول مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں
جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے غم عصیان کا دعویٰ کون کرے عصیان کا دعویٰ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو تم عرش پری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین چلیے پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے. ٹیم اے کے ممبر کے لیے پہلے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز. جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمارے عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے, ان کے لیے کوشچن نکالیں گے. لیکن اس سوال کا جواب اس کوشچن کا آنسر ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹک ذریعے بنا کے بتائیں گے اس کا کیا آنسر ہے. تو ریڈی ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے جی تو ٹیم اے سے کون آئے گا بھائی؟ چلیں جی نام کیا ہے آپ کا؟ محمد مبین علی. مبین بھائی. مبین بھائی آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ جی شاہ صاحب آپ آ جائیں. چلیں جی آپ کا نام بتائیے پہلے. محمد ہلال. ہلال بھائی. ہلال بھائی آگے آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں مبین بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں ہلال بھائی. مبین بھائی ریڈی ہیں؟ جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبر جی اسٹاپ کروا لیں گے. جی چلیں جی ہمارے مبین بھائی ریڈی ہیں. اس سے پہلے مبین بھائی کے لیے نمبر چلیں. عزیر بھائی سے ارزیب انویلپ کے پاس چلے جائیں. مبین بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں کہ مبین بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. یہ نمبرز چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ. 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین مبین بھائی نے اپنے لیے ایک نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 1 نمبر انویلپ میں مبین بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی عزیر بھائی. جی سوال ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی ازواج پاک نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی؟ جی ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ازواج پاک یعنی آپ کی کتنی وائفز نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ مبین بھائی اس کا کیا جواب دیں گے. پھر انشاءاللہ کریم مبین بھائی ہمیں ان کی کوانٹٹی بتائیں گے کہ نبی پاک کی کتنی ازواج پاک نے ہجرت کی تھی. پھر انشاءاللہ ہمیں عزیر بھائی ان کے نام بھی بتائیں گے. جی اب دیکھتے ہیں کہ مبین بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ کریم نمبر تقریباً بن چکا ہے. ایک اسٹک اور لگے گی نمبر بن جائے گا.
जी भाई, कौन सा नंबर बनाया है? 3 नंबर, यानी आप कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 अज़वाज पाक ने हबशा की जानिब हिजरत की। जी जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले उज़ैर भाई, अब ये भी बता दें कि उन अज़वाज पाक के नाम क्या हैं जिन्होंने हबशा की जानिब हिजरत की थी? जी प्यारे बच्चों, सबसे पहली हैं हजरत बीबी सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माशाअल्लाह। दूसरी हैं हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीसरी हैं हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। माशाअल्लाह। और करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अज़वाज पाक हैं जिन्होंने कहाँ हिजरत की? हबशा। कहाँ हिजरत की प्यारे बच्चों? हबशा की तरफ। की जानिब। माशाअल्लाह। करीम मुबीन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी भाई हिलाल भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी चलें जी, हिलाल भाई रेडी हैं। हिलाल भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हिलाल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हिलाल भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हिलाल भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है, ग़ज़वा ताइफ में कितने मुसलमान शहीद हुए? जी ग़ज़वा ताइफ में कितने मुसलमान शहीद हुए? आपने क्वांटिटी बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमें इसका क्या जवाब देंगे हिलाल भाई। जी हिलाल भाई ने नंबर बनाने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि हिलाल भाई क्या करते हैं। सोच का नंबर बनाइए, कहीं गलती ना हो जाए। 1 3 5 1 3 5। चलें जी, वैसे छोटी स्टिक्स यूज करेंगे तो नंबर इजीली बनेगा। माशाअल्लाह हिलाल भाई नंबर बना रहे हैं। जी लग तो रहा है कि नहीं बन जाएगा इंशाअल्लाह। लास्ट स्टिक यूज कीजिए। बना लिया नंबर? बताइए 12 कौन सा नंबर बना है? 12 12। डर लग रहा है क्या? नहीं, तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ 12 नंबर 12, यानी आप कह रहे हैं ग़ज़वा ताइफ में 12 मुसलमान शहीद हुए थे। जी जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और करीम हिलाल भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह करीम उनसे करेंगे हम 5वां सवाल। सवाल का तरीक़ेकार ये होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। जी तो टीम ए से कौन आएगा? पहले जी आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई। अब्दुल राफे भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? जी उज़ैर भाई आप आ जाइए। अब्दुल्ला भाई। माशाअल्लाह करीम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल राफे भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल्ला भाई। जी अब्दुल राफे भाई रेडी हैं? जी चल सवालात का आगाज करूं? जी अब्दुल्ला भाई आप भी रेडी हैं? जी। करूं सवालात का आगाज? जी। चलें जी, हमारे अब्दुल राफे भाई रेडी हैं। अब्दुल राफे भाई से सवालात का आगाज करने लगा हूं। अब्दुल राफे भाई आपसे मेरा पहला सवाल है, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से नंबर पर इस्लाम लाए? 40 दुरुस्त जवाब। वुजू में कितनी बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है? 3 बार। दुरुस्त जवाब। जो शख्स एक बार अल्लाहु अकबर कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 20। दुरुस्त जवाब। मिसवाक करके एक नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के कितनी नमाजों से अफजल है? 75। दुरुस्त जवाब। 5वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हज फर्ज होने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा किए? 1। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह करीम अब्दुल राफे भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपसे एक सवाल हुआ था कि मिसवाक करके एक नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक की कितनी नमाजों से अफजल है? आपने क्या जवाब दिया? 75। 75। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल
چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کر کے ایک نماز پڑھنا بغیر مسواک کی 75 یعنی 75 نمازوں سے افضل ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی نماز کا وقت ہو آپ وضو کرنے جائیں تو اپنے ساتھ ایک مسواک شریف رکھ لیں، مسواک شریف کریں، انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. ماشاءاللہ عبدالرافع بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی عبداللہ بھائی ریڈی؟ جی. کروں سوالات کا آغاز؟ جی. آپ سے پہلا سوال ہے کس سنہ ہجری میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے؟ 35 سنہ ہجری. درست جواب. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4. درست جواب. عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتوں کے درمیان نور کے کتنے پردے ہیں؟ 70,000. درست جواب. تکبیر تحریمہ نماز کا کون سا فرض ہے؟ پہلا. درست جواب. لفظ وضو میں کتنے حروف ہیں؟ 3. اور عبداللہ بھائی نے بھی 5 کے 5 درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی. آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. پیارے بچوں بہت انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ پیارے بچوں آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بورڈ موجود ہے اور اس بورڈ کے اوپر 6 سوالات 6 کوشچنس لکھے ہوئے ہیں. ان سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے. اس مسٹیک کا رائٹ آنسر، اس مسٹیک کی جگہ جو کریکٹ آنسر آنا ہے وہ نیچے 3 آپشنز کے اندر موجود ہے. اب پہلا سوال ہوگا، سوال ٹیم اے والوں سے بھی ہوگا اور ٹیم بی والوں سے بھی ہوگا. پہلے ٹیم اے والے آنسر دیں گے، پھر ٹیم بی والے آنسر دیں گے. چیک کرتے ہیں کون زیادہ صحیح آنسر دیتا ہے. آنسر دینے کے لیے اپنی اپنی ٹیم سے مشورہ کریں گے اور سب کو آنسر دینے کا موقع دیں گے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ٹیم اے سے سوالات کا آغاز کریں گے، پھر پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، پھر وہی پہلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بورڈ کی جانب آ جاتے ہیں. آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بورڈ موجود ہے اور بورڈ کے اوپر 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں، جس میں جو پہلا سوال میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ پاک نے 20,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. پہلا آپشن ہے 20,000، دوسرا آپشن ہے 30,000، تیسرا آپشن ہے 40,000. جی ٹیم اے. 40,000. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. جی ٹیم بی. 40,000. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ماشاءاللہ الکریم دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی دوسرا سوال ٹیم اے سے، ٹیم بی سے، لیکن پہلے ٹیم اے سے. رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ کہنا رمضان کے علاوہ کی 500 تسبیحات سے افضل ہے. پہلا آپشن ہے 500 تسبیحات، دوسرا آپشن ہے 800 تسبیحات، تیسرا آپشن ہے 1000 تسبیحات. جی ٹیم اے. 1000. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ رمضان شریف کی 1000 تسبیحات سے افضل ہے. جی ٹیم بی. 1000. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ کہنا رمضان شریف کے علاوہ کی 1000 تسبیحات سے افضل ہے. دونوں ٹیم کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی تیسرا سوال. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف 10 بار پیدل تشریف لے گئے. پہلا آپشن ہے 10 بار، دوسرا آپشن ہے 20 بار، تیسرا آپشن ہے 30 بار. جی ٹیم اے. 20 بار. 20 بار. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ پاک 20 بار پیدل تشریف لے گئے. جی ٹیم اے. 30 بار. 30 بار. ٹیم بی والوں نے آنسر دیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ پاک 30 بار پیدل تشریف لے گئے. ایک ٹیم نے غلطی کی ہے، ایک ٹیم کا جواب درست ہے. ٹیم بی والوں نے غلطی کر دی ہے، ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ پاک سے حیا کرتا ہوں کہ اس سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف پیدل چل کر نہ گیا ہوں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ پاک 20 مرتبہ پیدل حاضر ہوئے. کیسے حاضر ہوئے؟ پیدل. جی چلیں جی چوتھا سوال. قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے. پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 3، دوسرا آپشن ہے 3، تیسرا آپشن ہے 4. جی ٹیم اے. 2. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کی تعداد 2 ہے. جی ٹیم بی. 2.
टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों की तादाद 2 हैं। जी उज़ैर भाई, उनको क्या कहते हैं? मुनकर नकीर। जी हाँ, उनका क्या नाम है? मुनकर नकीर। ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में सवालात करते हैं। चलें जी, 5वां सवाल। इमाम शरीफ के साथ एक जुम्मा बगैर इमाम शरीफ के 50 जुम्मों के बराबर है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 70। जी टीम ए। 70। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि इमाम शरीफ के साथ एक जुम्मा बगैर इमाम शरीफ के 70 जुम्मों से अफजल है। जी टीम बी। 70। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि इमाम शरीफ के साथ एक जुम्मा बगैर इमाम शरीफ के 70 जुम्मों से अफजल है। दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं। चेहरा धोना वुजू का तीसरा फर्ज है। पहला ऑप्शन है तीसरा फर्ज है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा फर्ज है, तीसरा ऑप्शन है तीसरा फर्ज है। जी टीम ए। पहला। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि चेहरा धोना वुजू का पहला फर्ज है। जी टीम बी। पहला। टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि चेहरा धोना वुजू का पहला फर्ज है और दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि टीम ए के कितने जवाब दुरुस्त हैं और टीम बी के कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी उज़ैर भाई, टीम बी के। टीम बी ने 5 जवाब दुरुस्त दिए और एक गलती की है। टीम बी ने 5 जवाब दुरुस्त दिए, पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 10 पॉइंट्स माइनस करवा के टीम ए वालों ने हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम ए ने माशाल्लाह से सारे के सारे जवाब दुरुस्त। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने सारे जवाब दुरुस्त दिए, यानी कोई गलती नहीं की। टीम ए ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी, तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे इंशाअल्लाह करीब 5 सवाल। जो ज़्यादा सही जवाब देगा वो ये सेगमेंट को विन करेगा। और इनके जवाब देने का तरीक़ेकार ये होगा कि आंसर जो होंगे बोल कर नहीं बताने होंगे, बल्कि वाइट बोर्ड पर मार्कर से हमें लिख कर बताने होंगे। फिर हम चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। रेडी है टीम है? टीम बी। जी चलें जी, टीम ए से कौन आएगा? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम भाई। चलें अब्दुल रहीम भाई आप आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? उबैद भाई। चलें भाई उबैद भाई आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल रहीम भाई। और टीम बी से आ चुके हैं उबैद भाई। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें, अच्छा माइक ले लीजिए। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। अब्दुल रहीम आप इधर आ जाएं, उबैद आप उधर आ जाएं। जी, तो प्यारे बच्चों, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल रहीम भाई, टीम बी से आ चुके हैं उबैद भाई। अब्दुल रहीम भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाअल्लाह? जी। उबैद भाई रेडी हैं? जी। सीधे हाथ में माइक पकड़ते हैं। रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? पहले हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर दे देंगे, पहले अब्दुल रहीम भाई को, फिर उबैद भाई। माशाल्लाह। चले अब्दुल रहीम भाई आपका वाला बोर्ड है, उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंट लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5। 3 5 एक 3 5 इसमें सवालात का आगाज होने लगा है। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है। आप दोनों से पहला सवाल है, सोते वक्त कितनी बार या मुतकब्बिरू पढ़ने से डरावने ख्वाब नहीं आते? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, तरतीब के लिहाज से किस इस्लामी महीने में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक आता है? तीसरा सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? चौथा सवाल है, लफ्ज़ कुरान में कुल कितने हुरूफ हैं? चलें जी, लास्ट क्वेश्चन, ज़ोहर नमाज में फर्ज रकतों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? यानी नमाज ज़ोहर में फर्ज रकतों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि उबैद ने ज्यादा सही जवाब दिए या अब्दुल रहीम ने ज्यादा सही जवाब दिए। जी अब्दुल रहीम भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 5। और अब उबैद भाई आपको? सारे। चलें जी, अब होगा ये, पहले सवाल करूंगा, अब्दुल रहीम भाई पहले आप जवाब देंगे, फिर उबैद भाई आप जवाब देंगे। सोते वक्त या मुतकब्बिरू पढ़ने से डरावने ख्वाब नहीं आते, कितनी बार पढ़ने से? 21। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आदत बना लीजिए कि सोते वक्त 21 बार
या मुतकब्बिरु पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम इसके पढ़ने की बरकत से डरावने ख्वाब आपको नहीं आएंगे। बच्चों के साथ अक्सर ये मसला होता है कि वो सोते बोर्ड जाते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो आप ये पढ़ के सोएं, इंशाअल्लाहुल करीम डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। चलें जी, दूसरा सवाल, तरतीब के लिहाज से किस इस्लामी महीने में उर्स आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आता है? दूसरे। आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लफ्ज कुरान में कुल कितने हुरूफ हैं? 4। चलें जी, काउंट कर लेते हैं। पहला हर्फ, दूसरा, तीसरा, अलिफ मद्दा, और चौथा नून। टोटल कितने हुरूफ बने? 4। और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, पांचवा सवाल, नमाज ज़ोहर में फर्ज रकअतों के बाद कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं? 2। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं? 2 नफिल। आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, आप दोनों ने 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने लास्ट और इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवाल। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से, और चौथा सवाल होगा टीम बी से। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई हो गए तो हम आपको बता देंगे कि पांचवा सवाल कैसे होगा, किस तरह होगा, कौन आंसर देगा। ठीक है जी, रेडी है टीम ए वाले? टीम ए से पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, जवाब देंगे इंशाअल्लाह करीम हुसैन भाई। ठीक है हुसैन भाई, इनको माइक दे दीजिए। उन्होंने कोई सेगमेंट नहीं किया ना, तो इनसे इंशाअल्लाह जवाब लेंगे। आप इनको बता दीजिएगा, जिनको मालूम हो इनको बता दीजिएगा। चलें जी, पहला सवाल, कुरान पाक में कितनी सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती? 1। आपने कहा कि कुरान पाक में एक सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह यह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने का हुक्म नहीं दिया। ठीक है जी, टीम बी रेडी? हुसैन भाई, यहाँ से हुसैन भाई जवाब देंगे, तो यहाँ से हसन भाई, क्यों हसन भाई को भी चांस नहीं मिला। चलिए जी, ये बताइए, सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम यासीन शरीफ की कौन सी आयत है? ऑप्शन दे देता हूँ, 56, 57, 58। चलें ऑप्शन कम कर देता हूँ, 2 ऑप्शंस कर देता हूँ, 57, 58। एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 10, 9, 58। आपने जवाब दिया कि सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम यासीन शरीफ की आयत नंबर 58 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी, अगला सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चींटी का वाकया कुरान पाक के कौन से पारे में है? 17, 18, 19। 9, 8, 7, 6। 2 ऑप्शंस कर देता हूँ, 18 या 19। 19। हुसैन भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चींटी वाले वाकये का जिक्र कुरान पाक के 19वें पारे में है, और इन्होंने जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, टीम बी वालों से अगला क्वेश्चन, सूरह नजम में कुल कितनी आयत हैं? 61, 62, 63। दो कर दूं, 62 या 63? 63। हसन भाई ने जवाब दिया कि सूरह नजम में 63 आयत हैं। इन हसन भाई ने जवाब देकर अपनी टीम के 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरह नजम में कुल 62 आयत हैं। कितनी आयत हैं? 62। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, 2 सवाल टीम ए वालों से हुए, 2 सवाल टीम बी वालों से हुए। टीम बी वालों ने एक सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, एक सवाल का जवाब गलत दिया। टीम बी वालों ने दोनों जवाब दुरुस्त दिए, जिसका मतलब हमारे सेगमेंट्स टाई नहीं हुए। तो प्यारे बच्चों और
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल होते हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब, जानते हैं कि टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और जानते हैं कि टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए? टीम बी ने 150 पॉइंट्स हासिल किए। माशाअल्लाह करीम, टीम बी ने हासिल किए 150 पॉइंट सुभान अल्लाह। और टीम ए ने 190 पॉइंट्स। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने हासिल किए 190 पॉइंट। इसका मतलब हमारे आज के सेगमेंट्स एक अच्छे स्कोर के साथ टीम ए वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 150। बाज़ औक़ात ये हाईएस्ट स्कोर होता है विनिंग टीम का, लेकिन माशाअल्लाह करीम आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। कुछ जगहों पे गलतियां हुई, अपनी गलतियों से सीखेंगे, आइंदा आएंगे तो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे। कामयाब इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और आइंदा उन गलतियों को ना करे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे इबादत के महीने आ रहे हैं, रजब शरीफ का महीना चल रहा है, शाबान शरीफ की अनकरीब आमद ही आमद है और उसके बाद तो नेकियों का मौसम आ जाएगा, रमज़ान शरीफ की आमद हो जाएगी। तो कोशिश करें कि इन महीनों को इबादत के अंदर गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, इबादतें करें, रातों को जाग कर इबादत करें। शाबान शरीफ के अंदर बड़ी फजीलत वाली रात शब बारात भी आने वाली है, उसके अंदर भी बड़ी इबादतें करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। भाई मदनी चैनल की पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान शरीफ की आमद हो तो रोज़े भी भाई पूरे रखने हैं, कोई नमाज भी नहीं छूटनी, यहाँ तक कि कोई जमात तो वैसे भी नहीं छूटनी चाहिए और रमज़ान शरीफ में ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि कोई जमात भी ना छूटे। इसके अलावा कोशिश करें एक माह के एहतिकाफ़ की तरकीब बना लें, एक माह का न हो सके तो आखिरी 10 दिन की सुन्नत एहतिकाफ़ की नियत करें। रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करें और अपने ज़कात भी सदकात भी दीजिए कि रमज़ान शरीफ में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें खैर के साथ रमज़ान शरीफ से मिलाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील को दी इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल